आशीष जी, आपकी नज़र समाजवादी पार्टी के आकलन से 27 का निर्णायक मुद्दा कौन सा? ये तो चुनाव में हजारों मुद्दे होते हैं, हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, वैसा चुनाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हर चुनाव में एक होता कोई जो जिसको हम लोग डिसाइसिव इशू कहते हैं कि भाई ये निर्णायक मुद्दा है, बाकी उसके साथ तमाम मुद्दे होते हैं। आपको क्या लगता है क्या विषय हो सकता है जो उत्तर प्रदेश में निर्णायक मुद्दा बन जाए, कोर इशू बन जाए इलेक्शन का? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मुझे लगता है कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो पिछले कई वर्षों में बनी है। जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सी परीक्षाएं रद्द हुई, नौकरियां लोगों को नहीं मिल पाई, टैक्सेस पिछले कई साल में काफी ज्यादा बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उसका भार एक आम नागरिक पे आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए वो यही सोचता है कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकूं। ये एक मंशा, एक आकांक्षा हर एक व्यक्ति के मन में होती है, जो अगर पूरी नहीं हो रही है, जो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव पे निश्चित रूप से पड़ने वाला है। आनंद जी, बीजेपी को क्या लगता है क्या विषय होगा जो निर्णायक होगा 27 के लिए विधानसभा चुनाव में? दो चीजें बहुत स्पष्ट है। वोटर जब घर से निकलेगा वोट करने के लिए तो उसके दिमाग में दो तस्वीर होगी। एक कि हमें सुरक्षा कौन दे रहा है, हमें आतंकित कौन कर रहा है। तो सुरक्षा प्रथम चीज। दूसरी चीज, कौन लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। जब लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए तो वो ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल, हमारे गांव गली में जो सड़कें बनी हैं वो किसने बनवाई हैं, तो वो योगी जी, मोदी जी की सरकार ने बनवाई। लोग जब वोट डालने निकलेंगे तो ये देखेंगे कि उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, यहां तक कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग हैं, सबको, चाहे उनकी कोई भी कमाई हो, किसी भी वर्ग के हो, सबको दिया गया। जब वो वोट डालने निकलेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें पक्का मकान दिया, शौचालय दिया, सामाजिक सुरक्षा दी। तो हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सफल कुंभ का आयोजन किया है, उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का सफाया करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, और 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिकती थी। सूची चाचा जी के घर से, भतीजे जी के घर से, अलग अलग घरों से आती थी, तब भी नौकरी कुल 1,95,000 दे पाए, जिसमें 60,000 पर मुकदमे हैं। और हमने बिना भेदभाव के 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया है और हर बार नियुक्ति पत्र लखनऊ में बांटने का काम किया है। तो जब युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान जाएगा तो वो ये देखेगा कि कौन सी सरकार है जो हमारे कल्याण के लिए काम कर रही है और कौन से लोग हैं जो हमारे विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि बहुत देर में जुड़ी, इसलिए मैं एक अवसर आशीष जी को और दूंगा। आशीष जी, आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, अभी हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई लोगों को जो है वो खाना देना पड़ रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हमारी ये मंशा है कि आपको खाना देना ना पड़े, वो स्वाभिमान से आप उसको रोजगार दीजिए, कि आप उसे खाना मुफ्त में ना दें, वो इतना सामर्थ्य उसे बनाया जाए कि वो स्वयं कमा सके। ये हमारी मंशा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उठाई थी।
और जो हमारे दूसरे साथी भाजपा के साथी ने कहा कि जाल बिछा दिया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरती से और अच्छे से जो भाजपा ने जाल बिछाया वो केवल माया जाल है, और उस माया जाल में बहुत कुछ उन्होंने फंसाया है, लेकिन धरातल पे उतनी चीजें नहीं है जितनी चीजें कही जाती। आनंद जी वो कह रहे माया जाल फैलाया है। अब माया जाल का कई अर्थ हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, माया जी के जाल में कौन फंसा था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। माया जाल में कौन फंसा था ये बताने की जरूरत नहीं है, और किन लोगों ने जाल में माया को फंसाने का काम किया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा रहा कि वक्त रहते माया जी उस जाल को काट के निकल गई, वरना ये लोग तो जाल बिछा के उनकी हत्या तक करने का प्रयास करने वाले थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश अब हर तरह के भ्रम जाल, माया जाल, जितने भी जंजाल हैं, बवाल हैं, सबसे दूर हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब जो है विकास के पथ पर है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, केंद्र की मोदी जी की सरकार के साथ। जी, मुझे लगता है कि ये जो 10 उपचुनाव हुए इनके परिणाम सामान्य उपचुनावों के परिणाम नहीं है, और जिस ढंग से हो सकता है सार्वजनिक तौर पर सपा उनको खारिज कर रही है, अंदर खाने हो सकता है, मुझे लगता है, मेरी समझ कहती है अंदर खाने वो उनकी समीक्षा कर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे कि कुंदरकी में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। प्रवक्ता का कुछ बोलना अलग होता है, अखिलेश जी का बाइट देना अलग होता है। वो सार्वजनिक तौर पर तो आदमी यही कहेगा कि हम हारे नहीं, हरा दिए गए, लेकिन अंदर तो समीक्षा करता है ना। बच्चा फेल हो जाता है आशीष बाबू तो घर वालों से ये कहता है मास्टर हमसे चिढ़ते हैं इसलिए फेल कर दिया, लेकिन अंदर से तो जानता है कि हमने तो सवाल ही गलत किए थे, पास कैसे होते। हो सकता है, मेरी पूरी समझ ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के वॉर रूम में इसकी समीक्षा हो रही होगी कि कटहरी में क्या हुआ। लालजी वर्मा जैसा बड़ा नेता, उनकी पत्नी, मिल्कीपुर में अवधेश सिंह जिनको देश भर में दूल्हा बना दिया, क्या हुआ। ये सामान्य चुनाव नहीं मेरे भाई। इसलिए मैंने आज ये कहा कि इनकी इबारत 27 के चुनाव को प्रभावित करेगी। इसमें ठेठ पश्चिम भी है, कुंदरकी और मीरापुर, इसमें मध्य भी है, कानपुर, शीशामऊ, इसमें ठेठ, इसमें अवध भी है, मिल्कीपुर, और इसमें ठेठ पूरब भी था, कटहरी। उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं का परिणाम था, इसलिए यह परिणाम बड़ा है। जहां तक कुंभ की बात है, मैंने आशीष जी जब नहीं जुड़े थे तब कहा था कि कुंभ के निरंतरता में रहते हुए, कुंभ के प्रवाहमान रहते हुए 2 उपचुनाव हुए, एक मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन और एक दिल्ली का इलेक्शन, दोनों के परिणाम सामने हैं कि कुंभ को जनता ने कैसे लिया, किस दृष्टि से लिया। मैं एक और बात कहता हूं, रोजगार की बात आशीष चतुर्वेदी ने उठाई। कुंभ में जो नाव चला रहा है, या जो चंदन लगा रहा है, या जो मुरमुरे बेच रहा है, या जो प्लास्टिक की केन बेच रहा है, कुंभ उसका भी जीवन बदल रहा है। क्या आर्थिक मोक्ष तो मिल ही रहा है, आध्यात्मिक मोक्ष परमात्मा की कृपा, लेकिन आर्थिक मोक्ष मिल रहा है। जो चंदन लगा रहा है ना आशीष भाई, वो 2000 रुपया कमा रहा है दिन में न्यूनतम। जो चाय बेच रहा है वो 5000, 7000, 8000, 10,000 रुपया दिन भर कमा रहा है, जो चाय बेच रहा है। सिर्फ जो मोटरसाइकिल से लोगों को ले जा रहे हैं नौजवान, वो 200 रुपया सवारी लेके क्या शाम तक वो भी 5-7, 10,000 रुपया डाल रहे हैं जेब में। क्या नाव वाला निषाद समाज के बच्चे जो नाव चला रहे, वो भी आर्थिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं इस महाकुंभ में। जितनी नाव हैं, मेरे ख्याल से 5000 नाव हैं शायद वहां इस वक्त, वो कम पड़ रही हैं। तो ये तो बड़ी बात है। जो कचौड़ी भी बेच रहा है वो भी तर जा रहा है। राजनीति में ये अर्थनीति प्रभावित करेगी, ये मेरी बात लिख लीजिए। क्या धर्मनीति को अभी एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अर्थनीति तो सबको प्रभावित करती है भैया। नहीं,
अगर ये कुंभ किसी निषाद के बेटे को पक्का मकान बनवा जाए, उसकी इतनी आय हो जाए कि वो पक्का मकान बनवा ले, तो उसको आर्थिक मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अगर कुंभ में चाय बेचकर कोई अपनी बिटिया की शादी कर दे अच्छी, उसको आर्थिक मोक्ष मिला कि नहीं मिला? ये भी पहलू है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और चुनाव होता है मित्र, हर चुनाव कुछ कहता है। हम मंच पर उसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने हमको भी पता है कि इस चुनाव को खारिज करने के बाद भी हमको अगला चुनाव लड़ना है। और आप खारिज करें या स्वीकार करें, परिणाम तो कभी बदलता नहीं। मान लीजिए कहरल के लिए भाजपा कहे कि चुनाव असली नहीं हुआ, तो क्या विधायक बदल जाएगा? नहीं ना। तेज प्रताप है तो तेज प्रताप ही रहेंगे। या आप कह रहे हो कि मिल्कीपुर में घोटाला हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि अजीत प्रसाद को शपथ दिला दी जाएगी? नहीं ना। जो जीता वही जीता, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण था। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।